लगा होगा तनख्वाह उसकी कम रहेगी, उसकी शादी अच्छी जगह नहीं हो पाएगी, वो कैसे अपनी जिंदगी को एडजस्ट करेगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, जिसके नतीजे में हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में इस तमन्ना की तकमील में डालते हैं कि बेटा मेरा रोजगार की तालीम पाएगा, बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। मैं आपकी यहाँ पर आपकी तनकीद नहीं करता, क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ कि आपने क्यों अपने बेटे को कॉलेज और स्कूलों में भेजा है। भेजिए, जितना भेजना हो भेजिए, भेजना मना नहीं है, मगर आपने मदरसे को, हमने मदरसे को कम तक जानकर तलबा मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की हमने बेइज्जती की और उनको हमने नीच समझा, उनको हमने छोटा समझा। इनको अगर हमने कम तक जाना कि मदरसे में पढ़ने के बाद हमारा बच्चा फायदा नहीं पाएगा, हमारा बच्चा कामयाब नहीं होगा, डेवलपमेंट दुनिया की तरक्की की शाहरा पर उनका कदम नहीं जा पाएगा, ये सोचकर अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस में अपने बच्चों को डाला है तो मैं समझता हूं कि आपने सरासर ज्यादती की है और बहुत बड़ा जालिम आप हैं। आपने अपने मजहब के कानून पर, आपने पुरानी तालीमात पर एक जबरदस्त जुल्म आपने किया है, क्योंकि आपको तरक्की इस बात से समझ में आ गई कि मेरा बेटा तरक्की तब करेगा जब कुरान से अलग होकर एक अलग साइंसी दुनिया का हमारा बेटा मुसाफिर रहेगा, जिसके तनाजुर में हमारा स्कूल भर गया, हमारे कॉलेजेस भर गए, हमारी यूनिवर्सिटीज भर गई। सिर्फ 4% मुसलमानों के बच्चे आज की तारीख में मदरसों से जुड़े हैं। 4.5 या 5%, वो भी 10-15 साल पहले की तहकीक थी। अभी अगर तहकीक की जाए तो मेरे ख्याल से 2-3% ही बच्चे मुसलमानों के मदरसों से जुड़े होंगे। बाकी सारे बच्चे, उसका ताल्लुक स्कूल से है, उसका ताल्लुक कॉलेजेस से है, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। अगर आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी में पढ़ना तरक्की की दलील है, कॉलेज में तालीम हासिल करना एक तरक्की की पहचान है, स्कूल में तालीम हासिल करना और बच्चों को डाल देना, इससे इंसान को तरक्की मिलती है, तो मैं आपका दामन पकड़ के मुसव्वी रजा एक बात पूछूंगा, जनाबे वाला आपने मदरसे की तालीम को तरक्की की दुनिया से अलग करके स्कूल और कॉलेजेस की तालीम को जरूरी समझा था। मैं मान गया कि आपको तरक्की चाहिए थी, इसलिए आपका बेटा स्कूल में गया और आपने उसको स्कूल की तालीम उसके लिए जरूरी समझी। तो फिर कहां गई तरक्की? क्यों नहीं आपका बेटा कामयाब हुआ? अगर मदरसे में पढ़ने से नुकसान होता है, ये चंद बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, किसी का ताल्लुक हाफिज जी होने से है, कोई आलिम साहब है, कोई कारी साहब है, कोई मुफ्ती साहब है, बाकी 97 या 98% बच्चे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन स्कूल से था, उनके वालिदैन ने उनकी तरक्की के लिए स्कूल जरूरी समझा। तो फिर क्यों नहीं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के बाद आपको कामयाबी मिली? ये कौन चोरी करता है? ये कौन शराब पीता है? शराब पीने वाला लड़का, चोरी करने वाला लड़का, डकैती करने वाला लड़का, पॉकेटमारी करने वाला लड़का, हमारे माशरे में ये जितने मजदूर क्लास के लोग हैं, ये भी बच्चे कभी न कभी स्कूल गए थे, इनके भी गार्जियन ने कभी सपना देखा था, एक इमेज दिमाग में बिठाया था कि बेटा मेरा डीएम बनेगा, बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा। 5-7 साल स्कूल में पढ़ाया, नहीं पढ़ पाया बेटा, लाचार और मजबूर होकर उसका बेटा आज कलकत्ता में रिक्शा चला रहा है। जिसने सपना देखा था मेरा बेटा मास्टर बनेगा, खूब बढ़िया प्रोफेसर बनेगा, एक अच्छा शानदार डॉक्टर बनेगा, बना देना चाहिए था डॉक्टर, नहीं बना पाया। अब क्या कर रहा है? किसी का बेटा भांग खा रहा है, स्टेशन पे भीख मांग रहा है, कोई साहब चना बेच रहा है। चना बेचना मना नहीं है, कोई मजदूरी करना हराम नहीं है, ये नौकरी करना हराम नहीं है, मगर आपने तरक्की समझी थी ना, फिर तरक्की मिलनी चाहिए थी। क्यों आपका बेटा चोरी करता है? क्यों आज आपका बेटा पॉकेटमारी कर रहा है? क्यों ये बच्चों में आज हम ज्यादती देख रहे हैं? मुस्लिम मुआशरे के जितने बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनमें से 1-2% बच्चे कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, बाकी सारे के सारे बच्चे नाकाम है। और कोई दिल्ली भाग रहा है कमाने के लिए, कोई पंजाब जा रहा है खटने के लिए, कोई मुंबई दौड़ रहा है कमाने के लिए, कोई कलकत्ता में रिक्शा चला रहा है, कोई दिल्ली में सरिया ढो रहा है, कोई साहब पंजाब में खेती कर रहा है। आखिर ये कमाने वाला बच्चा जो आज दिल्ली पंजाब में नौकरी और गुलामी करने पर आमादा है और मजबूर है, इनके माँ बाप ने कभी सोचा था हजरत मेरा बेटा कामयाब तब होगा जब मैं स्कूल में डालूंगा? तो स्कूल में डालकर भी आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए। पता चला दुनिया की वो दरसगाह स्कूल और कॉलेजेस वो इस चीज के लिए हमारे लिए जमानत नहीं है कि हमारे बच्चों को तरक्की की सीढ़ी पर गामजन कर दे। सिर्फ मदरसा वो इदारा है जहां कायदे से हमारा बच्चा 2 साल तालीम हासिल कर ले। फिर हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को हमने नहीं पाया कि कभी कहीं जाकर भेलपुरी बेच रहा हो, कभी कहीं जाकर चना बेच रहा हो, कहीं जाकर
सरिया ढो रहा हो, कहीं जाकर रिक्शा चला रहा हो। अरे मदरसे कितनी शानदार बरकत होती है। मदरसा 24 घंटा अपने पास पढ़ने वाले तमाम तलबा के लिए ऐलान करता है, तू अपना कीमती वक्त 2 साल मुझे दे दे, मैं हाफिज बनाकर तुझे भेजूंगा। तू 7-8 साल मुझे दे दे, मैं आलिम बनाकर भेजूंगा। तू 2 साल एक्स्ट्रा दे दे, मैं मुफ्ती बनाकर तुझे यहाँ से भेजूंगा। मदरसे में 2 साल कायदे से पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी मगजमारी नहीं करता, कहीं भी परेशानी नहीं होती, कहीं उतनी दुश्वारी नहीं होती जहां हमारे दूसरे बच्चों को होती है। 2 साल मदरसे में गुजार देगा। अब इनको कहीं ट्रेन पे जाकर न तो चना बेचना होता है, न चाय चिल्लाना होता है। उनके लिए मदरसे की दीवार या मस्जिद की चटाई 24 घंटे आवाज लगाती है, तू कहां भटक रहा है, इधर आजा, मेरी इमामत की जिम्मेदारी संभाल ले, मेरा इमाम बन जा, मेरी खिदमत कर ले, तू भी कामयाब रहेगा, तेरी दुनिया कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिर्फ 2 साल अगर हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ ले, मगर लोग पढ़ाते नहीं है। लोगों ने उलमा की तनख्वाह देखकर सोचा कि इनकी कमाई बंद है। अरे साहब, ये 10,000 रुपया कमाते हैं, अगर 10,000 कमाते हैं तो इनको इनके अखराजात उतने नहीं हैं जितने आपके हैं। इस 10,000 में इतनी बरकत है, अल्लाह ने इस कदर इनको सब्र दिया है। ये तबलीग के नाम पे अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं, जिसका खातिर खा रिजल्ट इनकी जिंदगी में हमें यह मुलाहाजा करना होता है कि इनकी जरूरतें उतनी दराज नहीं होती है जितनी दराज हमारी और आपकी जरूरतें होती है। मगर आपने क्या कहा था, हजरत 15 साल का हमें टाइम दीजिए, 15 साल के बाद देखिएगा ना मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, फिर देखिएगा, फिर कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। सिर्फ 15 साल जमीन बेचने दीजिए, सिर्फ 15 साल मकान बेचने दीजिए, सिर्फ 15 साल चाहिए। 15 साल के बाद मेरा बेटा MD डॉक्टर बनेगा, बेटा मेरा MBBS डॉक्टर बनेगा। हम भी सोचे कि साहब वाकई ये बेचारा सही कह रहा है, अगर इसका बेटा डॉक्टर बनेगा तो ये टेंशन फ्री जिंदगी गुजारेगा। मगर हमने क्या मुलाहजा किया, एक वक्त आता है वो इंसान जो जमीन बेचकर, मकान बेचकर, जायदाद बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चे को जिसने डॉक्टर बनाया, 15 साल के बाद कड़ी मेहनत करके उसका बेटा हिंदुस्तान से बाहर कई इंस्टीट्यूट जाकर तालीम पाया, कभी MBBS की डिग्री, कभी MD की डिग्री, कभी FRCT की डिग्री, तमाम डिग्री और स्नातक लेकर जब वापस घर आया है वो डॉक्टर बना है। बाप ने क्या कहा था, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मोहताजी दूर होगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तंगदस्ती दूर हो जाएगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, परेशानियों की जिंदगी से हम आजाद हो जाएंगे। अब मामला क्या उल्टा देखने को मिल रहा है, बेटा उसका डॉक्टर बन गया, दिल्ली से पढ़ के आया, गिरिडीह में कहीं एक जमीन लेकर अपना क्लिनिक खोला है, क्लिनिक खूब शानदार बनाया, उसमें अपना एक खास तौर पे चेंबर बनाया है, उसमें 1.5 टन की AC लगा दिया, AC को बिल्कुल 14-16 पे चला दिया, गर्मी की बिल्कुल तमाशत को खत्म करके वो एक वाटर फ्रीजर माहौल में वो रह रहा है कि अब मुझे गर्मी से मतलब नहीं। अब आपको देख के लगेगा कि ये AC में रहने वाला आदमी, अपना क्लिनिक में रहने वाला आदमी, इनका अपना मकान है, इनकी अपनी जमीन है, इनके कई हजार पेशेंट है, इनकी कमाई ज्यादा है, इनको टेंशन नहीं होगी। उनके घर वालों ने भी कहा था हजरत मेरे बेटे को टेंशन नहीं होगी, मगर उनका AC में बैठ जाना ये इस बात की दलील नहीं है कि उनको टेंशन नहीं है। हमने क्या मुलाहाजा किया है, वही डॉक्टर सबसे ज्यादा टेंशन से दो चार रहता है, उन्हीं को सुबह शाम टेंशन होती है। इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत पैसे की उस बेचारे डॉक्टर को होती है जिसका बाप कहा था कि मेरा बेटा 15 साल के बाद जब MBBS डॉक्टर बनेगा तंगदस्ती दूर हो जाएगी। हमने सबसे बड़ा तंगदस्त उसी जानवर को पाया, हमने सबसे ज्यादा हमने जालिम और जाबिर उसी को पाया, हमने सबसे ज्यादा बेहुदगी करने वाला उसी शख्स को मुलाहाजा किया। क्यों ये मैं कह रहा हूं, इसलिए कि वो AC में बैठा शख्स 24 घंटा पसीने चू रहे हैं, इस बात पर वो अपना दिमाग लगा रहा है, कहां से 10 रुपया आए, कहां से 50 रुपया आए, कहां से 100 रुपया आए, कहां से 500 आए, कैसे मैं कमाऊं, किसका पेट फाड़ू, किसकी टांग काट लूं, किसकी नाक काट लूं, किसका पेट फाड़ू, किसको ऑपरेशन कर दूं, किसके लिए ये जांच कर दूं। यानी पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे, किडनी के नाम पे, हार्ट के नाम पे, आंख के नाम पे, इंसानी अजसाम का वो कौन सा हिस्सा है जिस डिपार्टमेंट के नाम पे आज के डॉक्टर्स 99% डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, 1-2%
सही होंगे तो वो इल्ला माशाअल्लाह, मगर 99% चाहे वो गिरिडीह का डॉक्टर हो, रांची का डॉक्टर हो, पटना का डॉक्टर हो, बिहार का डॉक्टर हो, बंगाल का डॉक्टर हो, कलकत्ता के किसी हिस्से का हो, बंगाल के किसी हिस्से का हो, हिंदुस्तान का हो, दुनिया भर के डॉक्टर्स को मैंने देखा है। 10 रुपया अगर उसको मालूम हो कि इस जांच को लिखने से 10 रुपया हमें इसके जरिए से मिल जाएगा पीसी के रूप में, तो जांच लिख देगा, जाओ ये खून जांच कराओ, जाओ ये ब्लड जांच कराओ, जाओ वो जांच कराओ। 10-10 रुपया वसूलने के लिए 24 घंटे परेशान रहता है। अब इसी रूम में बैठा है, एक आदमी अपनी बीवी को लेकर पहुंचा, उसकी बीवी उसके साथ है। उसने कहा डॉक्टर बाबू ये मेरी बीवी है, हमल के 9 महीने के जो पीरियड बताए गए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। डॉक्टर बाबू कोई ऐसी दवाई दीजिए मेरी बीवी को आसानी से बच्चा हो जाए, आसानी से ये बच्चा अलग हो जाए, इनकी तकलीफ दूर हो जाए, पेट में शदीद दर्द है। वो डॉक्टर अपने चेंबर में, अपनी वीआईपी कुर्सी में, वीआईपी चेंबर में बैठकर उस खातून को सर से पांव तक पहले मुलाहाजा करता है कि हाँ हाँ मैं चाहूं तो एक मामूली दवाई दे दूं तो इसका बच्चा इससे अलग हो जाए, मगर फिर फैसला ये होता है मैं अगर मामूली सी दवाई से इसका इलाज कर दूंगा तो मेरा घर गिरिडीह के अलावा रांची में बनेगा कैसे, रांची के अलावा मुंबई में होगा कैसे, मेरा घर दिल्ली में बनेगा कैसे, मेरे पास फॉर्च्यूनर कार आएगी कहां से, मैं करोड़ों का मालिक बनूंगा कैसे। अब ये तमाम जंगली ख्वाहिशात उसके दिमाग में बस जाते हैं और इन्हीं ख्वाहिशात की तकमील का वो डॉक्टर एमबीबीएस और एमडी डिग्री धारी इन तमाम जंगली ख्वाहिशात की तकमील का रास्ता तलाश करते हुए फौरन झूठ का सहारा लेता है, धमकाते हुए गरीब को बोलता है भाग यहाँ से जल्दी जा, सुबह 10 बजे तक 50,000 का इंतजाम कर दे, अगर 10 बजे तक 50,000 का इंतजाम नहीं किया ऑपरेशन कर रहे होंगे वरना तेरी बीवी मरेगी या तेरा बच्चा मरेगा, जल्दी ना। देखता क्या है वो गरीब उल्टे पांव भागता है, घर पे आया वो गाय बेच दिया, उसके पास भैंस थी भैंस बेच दिया, जमीन थोड़ी सी थी वो भी बेच दिया, मकान गिरवी पे रख दिया, उसने जेवरात बेच दिए, सारी प्रॉपर्टी बेचकर दांव पे लगाकर 50,000 का इंतजाम किया, कर्जा उर्जा मांग कर कहीं से ले जाकर डॉक्टर के पास पेश किया, डॉक्टर साहब ये रहे 50,000 रुपया, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए मेरी बीवी की तकलीफ दूर हो जाए। अब वो डॉक्टर मुस्कुराता हुआ पैसा अपनी पॉकेट में रखा, वो ऑपरेशन थिएटर से वो कैंची ऊंची निकाला, उस खातून को वहां पे अंदर डाला, पेट फाड़ा, बच्चा अलग, खातून अलग, फिर सिलाई मारा, बस मुस्कुराने लगा। अब आप बताइए वो डॉक्टर है आपकी निगाहों में, उसका बाप बोला था हजरत मेरा बेटा 15 साल के बाद डॉक्टर बनेगा, मेरी तकलीफ दूर होगी, तंगदस्ती दूर होगी, मैं एक अच्छे खासे इंसानों में मैं शामिल हो जाऊंगा, मगर आज उसका बेटा हैवान बन गया, उसका बेटा जानवर बन गया, क्योंकि एक गरीब आदमी को घर बेचने पर मजबूर कर दिया, एक गरीब आदमी को माल जाल बेचने पर मजबूर कर दिया, उसकी जमीन बिक गई, उसका मकान बिक गया, उसके जेवरात बिक गए। एक मामूली टेबलेट के जरिए वो डॉक्टर चाहता तो उसका इलाज मुमकिन होता, मुमकिन था वो कर देता, मगर उसने इलाज नहीं किया। अब क्या किया, उसके शौहर को भी बर्बाद कर दिया और उसकी बीवी की कामयाब तरीन जिंदगी को पेट फाड़ कर हमेशा के लिए उस बेचारी की जिंदगी को दागदार कर दिया। अब आप उसे डॉक्टर कहेंगे, हम उसे जानवर कहेंगे, आप उसे एमडी कहेंगे, हम उसे हैवान कहेंगे, इसलिए वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है। इंसान वो है जो हमदर्दी से काम लेता है, इंसान वो है जो हम अखुवत व बरादरहुड से काम ले, जो भाईचारा को प्रमोट करे, जो मोहब्बत से काम करे, जो इंसान की जरूरत में काम आ जाए। वो कैसा इंसान जिसके पास एमडी और एमबीबीएस की डिग्री मौजूद हो और फिर झूठ बोलता हो, जुल्म करता हो, ज्यादती पर आमादा हो। ये सारे फितने क्यों आ गए? क्योंकि उसका बाप उसे डॉक्टर बनने के लिए जोर दिया था। बेटा डॉक्टर बना, इंसान नहीं बन सका, एमडी धारी बना, इंसान नहीं बन सका। अब इंसान बनता कहां है? इंसान मदरसे में बनाया जाता है, इंसानियत की तालीम मदरसे में होती है। आपको लगेगा हजरत आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कल रात की दावत देता हूं, रात के 12 बजे आप अपनी मस्जिद के इमाम को फोन कीजिए, इमाम साहब जल्दी से आइए, सिक्योरिटी साहब की बच्ची की तबीयत खराब है, सदर साहब का बेटा बीमार है, मेंबर साहब की तबीयत खराब है, जल्दी आइए कुछ दम करके दीजिए। इमाम साहब 12 बजे रात में आंख खोलते ही वो ये नहीं देखेंगे मेरी टोपी कहां, मेरा जुब्बा कहां, मेरी पगड़ी कहां, मेरी जूती कहां, मेरा मोबाइल कहां। उल्टे पांव जिस शिद्दत और तकलीफ का एहसास फोन पे
सुनते हुए उन्होंने किया, उसी शिद्दत के साथ उनका कदम आगे बढ़ेगा। तेजी से वो सदर साहब के घर जाकर एक गिलास पानी मंगाएंगे, एक सूरह फातिहा पढ़कर उसमें दम करके हमारे घर को दे देंगे, ले जाइए पिला दीजिए। और सिर्फ पानी दम करके नहीं देंगे, बल्कि पानी दम करने के साथ साथ दुआ करेंगे, अल्लाह सदर साहब की बेटी की जिंदगी की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, ये अल्लाह इनकी तकलीफ दूर हो जाए, ये अल्लाह सदर साहब की तकलीफ दूर हो जाए, गांव के तमाम लोगों की दुनिया अच्छी हो जाए, इनकी आखिरत अच्छी हो जाए। पता चला रात के 12 बजे मस्जिद का वो इमाम, जिनकी तनख्वाह, जिनकी इज्जत, जिनका सम्मान, जिनकी प्रेस्टीज, जिनका वकार, जिनकी हैसियत हमने अपनी निगाहों में महदूद रखी है, आज वो 12 बजे रात हमारे दरवाजे पर आकर पानी दम करके भी दे रहे हैं। जो वो कर सकते हैं वो करके दे रहे हैं, साथ में दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, दोनों जहां की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करके वो इमाम साहब जा रहे हैं। अब आप बताइए हमारे लिए बेहतर कौन हुआ? वो डॉक्टर जिसने लाखों रुपया खर्च करके अपनी डिग्री हासिल की है, वो ये जो मदरसे में तालीम हासिल करके आलिम बनकर हमारी मस्जिद की इमामत की जिम्मेदारी संभाला। नारे तकबीर, अरे जरा सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामिअतुल कादरिया हसनुल उलूम, जश्न दस्तारे हुफ्फाज़े कराम। मदरसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मदरसा बचना चाहिए, मदरसों की दीवार मजबूत होनी चाहिए। अब पते की बात बताऊं, अब आप अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए। मदरसा इतना शानदार मैंने देखा, बहुत शानदार मदरसा है। इस मदरसे में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ने चाहिए थे, मगर इतनी तादाद नहीं होगी। बेशतर लोगों ने दिमाग में पता नहीं कौन सी ख्वाहिशात हमारे दिमाग में आ चुकी है कि क्यों जाएगा बेटा मदरसा, व्हाट इज टॉट इन मदरसा, व्हाट इज गिवन इन मदरसा, व्हाट इज डिवाइडेड इन मदरसा। ये मदरसा देता क्या है, ये मदरसा बताता क्या है, ये मदरसा देता क्या है, ये मदरसा पढ़ाता क्या है। सिर्फ इस फिक्र में हम डूब गए और नतीजा क्या निकला, हमारा बेटा न तो मदरसे में पढ़ के कामयाबी पाया और न तो स्कूल में पढ़ के हम अपने बच्चों को कामयाब कर सके। और पूरा समाज शराबियों के समाज में, चोरों, जाहिलों, बदमाशों को, ये जितने बदमाश पॉकेट मार, ये शराब पीने वाले, ये सब के सब पहले कभी न कभी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बाद में डकैत बन जाते हैं, बाद में बदमाश बन जाते हैं, क्योंकि उनकी तालीम का मकसद एक बड़ा आदमी बनना था, नहीं बन सका, घटिया बन गया। मगर मदरसे में तालीम का मकसद ये नहीं कि हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए उलमा नहीं पढ़ते, पैसा कमाना इनको होता तो कोई और जगह जाकर ही अपना काम करते। इनका मेन मोटो और मकसद होता है दीन बचाना, लोगों को समझाना, इस्लाम बताना, दुनिया आपकी कैसे आबाद हो ये बताना, आपकी आखिरत में आपको कैसे भलाई मिले, ये सारी चीजें, ये इनका मिशन होता है। और इसके साथ साथ इंसानियत बनाने पर सबसे ज्यादा जिस इदारे में जोर दिया जाता है, उसी इदारे का नाम हमारा मदरसा है। हम अगर मदरसे को डुबा देंगे, 5 साल के बाद हमारा माशरा डूब जाएगा। अगर हमारी तरजीहात मदरसे की तरफ नहीं होगी, मैं दावे से कह सकता हूं कि 5-10 साल के बाद पूरा माशरा कोई बताने वाला नहीं होगा कि क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या। अब इन तमाम चीजों के बीच तमाम अमीरों से मेरी गुजारिश है, जो दौलतमंद है, जो साहिब माल है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए। ज़कात के पैसे आपके हमारे मदरसों में कम जरूरत है उसकी, आपके बच्चों की ज्यादा जरूरत है, जिनको अल्लाह ने 10-20 बीघा जमीन दिया है, जिसके घर वाले खूब अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, उनको चाहिए कि वो अपने घर से 1-2 बच्चे को निकाल के मदरसे में भेजे, वो अपने बेटे को आलिम और हाफिज बनाए, तब जाकर तबलीगी काम में बहुत शिद्दत आएगा। शिद्दत के साथ इसे महसूस करेंगे कि हमारी तबलीग हमारे माशरे में इस तरीके से हो रही है जिस तरीके से आलिम को तबलीग करनी चाहिए थी। आज एक शिकायत रहती है, मौलवी तबलीग नहीं करते या आलिम तबलीग नहीं करते, या आलिम क्यों तबलीग करेंगे? क्योंकि उलमा जो हमारी जमात है, या हमारी जमात उलमा की, इनमें से 99% ऐसे आलिम आपको मिलेंगे जो किसी किसान का बेटा है, जो कोई गरीब का बेटा है, जो कोई मजदूर का बेटा है। ये 7 हाफिज कुरान, इनमें से किसी का बाप करोड़पति नहीं होगा। ये 7 कारी साहब लोग, इनमें से किसी का बाप मिडिल क्लास के भी पर्दा नहीं होंगे। मजदूरी करेंगे तो खाएंगे, 5 दिन घर बैठ गए तो नहीं खा पाएंगे। यानी मजदूर लोग ही अपने बेटे को हाफिज आलिम बनाते हैं, अमीर लोग नहीं बनाते हैं। अब जरूरत किस बात की है कि अमीर लोग अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए। क्यों? क्योंकि तबलीगी काम जिस हैसियत से अमीर के बच्चे हाफिज बन के कर सकते हैं, उस हैसियत से गरीब के बच्चे हाफिज बन के नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गरीबी एक प्रॉब्लम है, गरीबी एक
नहुसत है, गुर्बत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गरीब आदमी आलिम बन जाए और इमाम बन जाए, वो सब क्वालिटी उनके अंदर तबलीग करने की होती है, मगर फिर भी मुलाजमत की चिंता रहती है। ज्यादा हराम हलाल बताएंगे तो आप उनको निकाल देंगे, इसलिए बहुत सारी चीजों को देखकर मसलहतन वो आंख बंद करके अपना काम किए जाते हैं, नमाज पढ़ाना, अजान देना, बाकी तबलीग पर उनकी तवज्जो नहीं रहती। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके माशरे में तबलीग 100% हो, 5 बच्चों में कम से कम एक बच्चा आपका हाफिज आलिम बनना चाहिए। ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आपका बेटा आलिम बनेगा तो नहीं कमा पाएगा। कायदे का आलिम बनाइए, शानदार आलिम बनाइए, अच्छा आलिम बनाइए, बेहतर आलिम बनाइए। इंशाअल्लाह जो ज्यादा पैसा कमाने की आपने चाह रखी है, आपका बेटा दूसरे फील्ड से ज्यादा अच्छे आलिम बनकर भी पैसा कमा सकते हैं। आपको लगता है कि आलिम पैसा नहीं कमाता है? ये किसने कह दिया कि आलिम पैसे नहीं कमाता है? आज की तारीख में भी आप अपने बेटे को एक शानदार आलिम बनाइए, 50,000 रुपया तनख्वाह उनको देने के लिए लोग खड़े रहते हैं, खड़े हैं उनको। झोला छाप बनाएगा तो फिर भाई टेंशन होगी, अजान देंगे, फिर अजान देने के बाद सदा सौ करने आएंगे कि मैंने अजान में गलती कर दिया। आलिम कायदे का बनाइए, 2 साल पढ़ाने का क्या मतलब है? ये जो बच्चे हाफिज बन रहे हैं, इनके गार्जियन अगर हमारी बात सुन रहे होंगे तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आपका बेटा हाफिज बन गया तो मुझ पे ताव देके घूमना नहीं है कि आपको, अब तो हमको कुछ करना ही नहीं, मेरा बेटा हाफिज बन गया। भैया आपका बेटा पढ़ना शुरू किया है, दुनिया की सबसे अजीम किताब इसने अपने सीनों में महफूज कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पढ़ाई छोड़ गए। इन्हीं बच्चों को फिर आप आलिम बनाए, एक शानदार मुफ्ती बनाए। आज की तारीख में हमारे इदारों में आप मुफ्ती तलाश कीजिए, बेहतर तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। आप मुहद्दिस खोजिए, नहीं मिलेंगे। मुफक्किर तलाश कीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। शायर और खतीब तो बसड़े मिल जाएंगे। एक दिन का एक जलसा हो, 5 शायर चाहिए 10 आ जाएंगे, 5 खतीब चाहिए 50 आ जाएंगे। एक वीआईपी पीर की जरूरत हो तो 5 वीआईपी पीर अपनी अपनी अलग अलग खुसूसियात के साथ तशरीफ लाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको। अच्छे आलिम आज की तारीख में मिलना मुश्किल हो गया। आप अपने बेटे को अच्छा आलिम बनाइए, अगर आप अच्छा आलिम बना देंगे तो एक शानदार इंजीनियर से ज्यादा पैसा आपका आलिम बेटा कमा सकता है। हमने मुशाहदा किया है, आलिम खुशहाल होते हैं, आखिरत की भलाई उनके लिए तो है ही है। अगर आपने बच्चों को अच्छा आलिम बनाया तो आपके बच्चे की दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको खुद तवज्जो देनी पड़ेगी। ये पैगाम ऐसे पैगामात थे जिसकी मुझे जरूरत महसूस हो रही है। कई दिनों से मैं इस टाइप की एक तहरीक चलाकर मैं तबलीग को समझकर मैं पैगामात आप तक दे रहा हूं, ताकि आप कसरत से अपने बच्चों को पहले मदरसे में पढ़ाएं, वरना वीरान हो जाएगा आपका मदरसा, आपका इलाका। ये पूरी आबादी और सोसाइटी हमारी तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर हमने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया। सब लोग अगर यही सोचते रहे कि तुम बनाओ हम नहीं बनाएंगे, तुम पढ़ाओ मदरसे में अपने बच्चे को हम नहीं पढ़ाएंगे, तो 10-20 साल के बाद जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कुर्बानी करने वाला नहीं मिलेगा, अकीका की महफिल पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए दीन बचाना है तो कम से कम एक बच्चे को मदरसे में आपको भेजना ही होगा। और अगर जो लोग नहीं पढ़ा पा सकते, जिसके बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि साहब वो कम से कम 2-4-5 साल एक्स्ट्रा टाइम देकर अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर का इंतखाब करके अपने बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाकर वो कायदे से कुरान पढ़ाए, शरीयत पढ़ाए, मदरसे की तालीम उसको पार्ट टाइम में दे दें। लेकिन अफसोस की बात क्या है, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल में पढ़ाने वाले लोग अपने बच्चों को अगर जब मदरसों की तालीम दिलाना उनका मकसद होता है तो वो क्या करते हैं, एक लंगड़ा लूल्हा अपाहिज टाइम तलाशते हैं। ये कौन सा वक्त सबसे बेकार वक्त है, जो सबसे खराब टाइम है, जो खेलने धूपने का टाइम है, उस टाइम के लिए हाफिज को फोन करेंगे, हाफिज जी आइएगा, वो आधा घंटा देख लीजिएगा, थोड़ा कुरान शरीफ वगैरह देख लीजिएगा। वो आदमी हाफिज जी आते हैं और कुरान पढ़ा के चले जाते हैं। इस तरह जरूर मैंने 1-1.5 साल पहले हजरत की मौजूदगी में, हसन भाई की मौजूदगी में, मैंने एक जलसे में बोकारो में ही शायद मैंने एक बड़ा पैगाम दिया था। वो बातें मुझे अभी भी याद है। मैंने कहा था कि कुरान पढ़ाने वाले हमारे लोग, हमारे उलमा, हम लोग बहुत ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छी बात है ट्यूशन पढ़ाएं, मगर हमको पता नहीं है कि हम ट्यूशन पढ़ाने के बहाने कुरान को कितना हल्का कर रहे हैं। एक आदमी सेम वही आदमी अपने एक बेटे को वो फिजिक्स पढ़वाएगा किसी और से, ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर पे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कोई और टीचर आते हैं, उनको कितना पैसा देगा, 3,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना। दूसरे टीचर को, फिजिक्स वाले को, केमिस्ट्री वाले को, बायोलॉजी को पढ़ाने वाले को 5,000 रुपया महीना लोग आसानी से देते हैं। और उसी के दूसरे बच्चे को या उसी बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए हमारे लोग साइकिल चला के जाते हैं, उनको तो मिलता है 200 रुपया।
वो भी अगर 3 महीने के बाद मिल जाए तो ठीक है, वरना कितने लोग तो ऐसे ही पैसा बोलते हैं आप लोग तो आलिम आदमी है, आप लोग कुरान पढ़ाने का क्यों पैसा ले रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने उलमा से गुजारिश करूंगा कि मत पढ़ाइए ऐसे लोगों के बच्चे को कुरान। इससे आपका क्या नुकसान है? 200 रुपया कहीं और कमा लीजिएगा। अगर 200 के चक्कर में इनके बच्चे को कुरान पढ़ाने आप जाइएगा, 5 साल नहीं 10 साल कुरान पढ़ाइएगा, 10 साल के बाद जब इसका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा, फिर उसका दिमाग में ये फैसला आएगा कि भाई कुरान की कोई अहमियत ही नहीं थी, क्योंकि मुफ्त में या सिर्फ 100-150 में उसकी तालीम मिल जा रही थी। उसका नेगेटिव उसके दिमाग में आ जाएगा, फिर कुरान की अहमियत जिंदगी भर उसके दिल में नहीं बस पाएगी। अगर कुरान की अहमियत आप बिठाना चाहते हैं तो सीधे ऐलान कीजिए, नहीं भाई मैं फिजिक्स पढ़ाने वाले जो ट्यूटर तुम्हारे दरवाजे पे आते उससे ज्यादा पैसा तू मुझे देगा तब मैं तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं वो हूं जिसकी अच्छाई बयान करते हुए सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हु रीड्स कुरान एंड टीचेस इट इज बेटर देन यू। तेरे समाज का वो व्यक्ति जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है वही तेरे समाज में दूसरों से बेहतर है। फिजिक्स पढ़ाने वाले से बेहतर कुरान पढ़ाने वाला, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले से बेहतर कुरान पढ़ाने वाला। मगर हमने कुरान पढ़ाने वाले को उसका इमेज अपने दिमाग में ऐसा बिठाया है कि हजरत कुरान पढ़ाने वाला हमेशा साइकिल से आए, पैदल आए, गाड़ी से नहीं आए, 4 चक्का से नहीं आए। अगर आ जाए तो कयामत आ जाए। अगर बाइक खरीद ले तो लोग बोलेंगे हजरत क्यों पेट्रोल जला रहे हैं, चंद कदमों की दूरी थी आप ऐसे ही पैदल चल के आ जाते। तो लोग तरह तरह के मशवरे देते हैं। यानी हमारा दिमाग ये कहता है कि आलिम कभी गाड़ी पे नहीं चलता है, आलिम के पास कभी अपनी स्कॉर्पियो नहीं हो, आलिम के पास एक अच्छा खासा मोबाइल नहीं हो, आलिम का घर अच्छा नहीं हो, आलिम कभी एसी रूम में न सोए, क्योंकि वो एक मजहबी आदमी है और उनका मजहब बताना उनका काम है। वो या वो फकीरी की जिंदगी और दकियानूसी की हालत में वो हमेशा रहता रहे। ये हमने सोच बनाई, जिसके लिए हमने 200 रुपया दिया। अगर मदरसे के उलमा अगर डांट दें उनको कि 200 नहीं लेंगे तो पूरा हंगामा गांव में करेगा। हजरत आप लोग इस्लाम के की तबलीग के लिए आए हैं और आप पैसे मांग रहे हैं। हाँ तबलीग की बात है, तबलीग की बात होगी तो हम तबलीग तो पूरी जिंदगी ही करते हैं। ये तो तबलीग का ही हिस्सा है कि जहां आपका बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और वो आलिम 10,000 में अजान देना, नमाज पढ़ाना, आपकी तमाम जरूरतों की तकमील करना, ये सारा काम वो तबलीग का ही हिस्सा है। मगर जब बात तालीम की आएगी तो तालीम के नाम पर हम 200 रुपया महीना कुरान नहीं पढ़ाएंगे। चाहे आपका बेटा पढ़ा लिखा हो या जाहिल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 200 रुपया महीना कुरान पढ़ाकर हमें कुरान की तस्लील और ताकीर का रास्ता साफ नहीं करना है। जन्नत आपको भी जाना है ना, जन्नत खाली मुझे जाना है। अगर जन्नत हमें जाना है तो जन्नत जाने की ख्वाहिश उनकी भी है जो 200 रुपया में टिकट खोज रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों अपने ज़हन को साफ करो। कुरान पढ़ने वालों की आप इज्जत क्यों नहीं करते? कुरान पढ़ आपका बेटा कुरान पढ़ता तो आप हल्का टाइम क्यों लेते? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बतौर खास कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की इज्जत करें। कुरान जब तक आपका बेटा नहीं पढ़ेगा, एक बड़े से बड़ा डॉक्टर बनने के बाद भी उनके अंदर इंसानियत नहीं आएगी। मदरसा ही तरबियत सिखाता है और मदरसे से हमारे बच्चों में ऐसी तरबियत आ सकती है जो जिस तरबियत को देखकर हम कह सकते हैं कि अच्छा इंसान है, ये बेहतर इंसान है, या नेक इंसान है। बाकी दुनिया की कोई दरसगाह ऐसी नहीं जहां इंसान को नेक बनाने पे जोर दिया जाता हो। जिंदगी भर आपके बच्चे को पानी का फार्मूला, आग का फार्मूला, मिट्टी है या आग है या हवा है या पानी है, जमीन गोल है, आसमान चौड़ी है, ये वो है, आसमान चौड़ा है, ये सारी चीजें आपके बच्चों को बताई जाएंगी। मगर आपके बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि माँ बाप की क्या अहमियत है। आपके बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि बड़ों की क्या इज्जत है, छोटों की क्या आदाब है, छोटों से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है। इसलिए मदरसे की तालीम हासिल करना निहायत जरूरी है हम सबके लिए। जब तक हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका बच्चा कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। पढ़ाएंगे बच्चों को, या तो लोग पढ़ाते ही नहीं तो क्या पढ़ाएंगे? क्या मदरसे में पढ़ाना तो दूर की बात है, स्कूल में भी लोग नहीं पढ़ाते हैं। अरे कहीं तो पढ़ा देते। एक तालीम हमारे यहाँ है वस्तानिया फोकानिया, उसकी सिर्फ इतनी हैसियत है कि आप कभी भूजा वूजा आप खाएं, कागज उगज घर पे नहीं हो तो उसमें रख के आप खा सकते हैं। उस कागज में सिर्फ उतनी हैसियत है, वहां तक की तालीम उस कागज पर। या फिर शादी ब्याह करानी हो तो लड़के वाले को बताने के लिए कि लड़की पढ़ी लिखी है और लड़की वाले को बताने के लिए लड़का पढ़ा लिखा है, ये फोकानिया और वस्तानिया की डिग्री, सिर्फ यही काम है। और दूसरा क्या काम है? वतनिया फोकानिया, वतनिया फोकानिया। अरे भैया वतनिया फोकानिया के बाद मौलवी भी है, आलिम है, फाजिल है, उसके बाद और भी प्रोफेसर बनाना है आपको बच्चों को।
ये सब नहीं, बस फुकनिया करा दिया, काम खत्म। फुकनिया तक तालीम कोई तालीम है? मैट्रिक की पढ़ाई कोई पढ़ाई है? इंटर की पढ़ाई कोई पढ़ाई है? ये वो सनिया फकनिया मैट्रिक की तालीम है कि नहीं? तालीम की शुरुआत है ये। अगर आपको वाकई कामयाबी चाहिए तो 100% अपने बच्चे को उस वक्त तक पढ़ाते रहना है जब तक आपके बच्चे का एजुकेशन, उसकी तालीम खुद आपके बच्चे के लिए, आपके समाज के लिए, पूरे माशरे के लिए, जब तक वो तालीम बेनिफिशियल और लाभदायक न हो तब तक आंख बंद करके अपने बच्चों को पढ़ाना है। 2 क्लास पढ़ा दिए और लिखना सीख गया बच्चा, पढ़ना सीख गया तो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है। पूरा समाज मजदूरों के समाज में तब्दील हो गया है। पूरा समाज आज हमारा जाहिलों के समाज में बहुत तेजी के साथ बदलता जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमारी जरूरत इस चीज पर आएगी। साहब, हम सबसे पहले तालीम पे तवज्जो दें और तालीम में भी सबसे पहले हम दीनी तालीम पे तवज्जो दें। दीनी तालीम जब हमारे बच्चे ले लें तो फिर हम आगे बढ़कर अपने बच्चों को कुछ और बनाने की कोशिश करें। आज अब आपका बेटा डॉक्टर बने, कौन रोकेगा? इंजीनियर बने, बनना ही चाहिए। इंजीनियर बनाइए बच्चों को, क्यों नहीं बनाया आप इंजीनियर? आपने तो कहा था कि बेटा डॉक्टर बने, मौलवी बनेगा तो परेशानी होगी, तो मौलवी नहीं बना तो आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना? आलिम नहीं बना आपका बेटा, कोई बात नहीं, आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना? कितने इंजीनियर हैं यहाँ पे बैठे हुए? कितने एडुकेटेड हैं यहाँ पे बैठे हुए? कितने बच्चे यहाँ पे आज लॉ की तालीम हासिल कर रहे हैं? 10 गांव में। क्या है बेटा, किसका हाथ उठाया? मुड़ा नीचे करके हाथ उठाना है कोई पहलवानी है? हाथ उठाया, मुड़ा नीचे किया। एक भी नहीं, 10 गांव में एक बच्चे। अभी बताओ, मैं अभी मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, शायद होने वाला आपके झारखंड में, हमारे बिहार में भी। इसका जब रिजल्ट आएगा 100 टॉपर्स जो झारखंड में होंगे, उस 100 टॉपर्स में 10 बच्चे भी मुसलमानों के नहीं होंगे। 10 बच्चे भी नहीं होंगे। ये 10 टॉपर में एक भी बेटा आपका नहीं होगा। सिर्फ ये कहना बड़ा आसान होता है कि अब ये मुल्क हमारे हाथ से चला जाएगा, ये मुल्क हमसे छीन लिया जाएगा, ये लोग हमें भगा देंगे, ये लोग हमें मार देंगे, वो लोग हमें छीन लेंगे, ये लोग ऐसा है, ये लोग वैसा है, ये लोग जीत लेते हैं, ये लोग कैसे ईवीएम हाइक कर देते हैं, ये लोग वोट चोरी करते हैं। अरे बाबा, ये सारा काम कोई इंसान करता है, इसके लिए कोई अलग से मखलूक नहीं आती है, ये इंसान करता है। आप भी अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि कोई हैकर अगर हैक कर रहा है तो उसको रोक सके। वो भी तो नहीं है, सिवाय चिल्लाने और चीखने का हमारे पास कुछ नहीं बचा। देश दुनिया जो लोग चला रहे हैं, कौन चलाते हैं? डीएम चलाते हैं, एसपी चलाते हैं, अधिकारी चलाते हैं, ऑफिसर चलाते हैं। उस मैदान में आपने अपने बच्चों को कितना डाला है? 10, 20, 25, 50 गांव में भी तलाशिएगा तो एक आईएएस आपका बेटा नहीं मिलेगा, एक आईपीएस आपका बच्चा नहीं मिलेगा। तो ये रोना इसी बात पे है ना, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज दिया। हमने अपने बच्चों को कलकत्ता भेज दिया। 10 साल, हमारा बेटा 15 साल का भी नहीं हुआ है और उसके लिए हम साहब कहते हैं जाओ 10,000 रुपए कमाने के लिए। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करो। ये 10-5 हजार रुपया कमाने के चक्कर में अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह मत करो। आप ये 10,000 कमाने वाला आपका बेटा आज अगर कलकत्ता में 10,000 कमा रहा है तो जिंदगी भर कमाता रहेगा। ये मजदूर का मजदूर ही रहेगा, ये कभी बादशाह की जिंदगी का मजा नहीं ले सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा सही तौर पर बादशाह की जिंदगी का मजा ले तो अपने बेटे के लिए आप अभी कुर्बानी पेश करें। ये 10,000 कमाने के चक्कर में अपने बेटे को गुलाम ना बनाकर बल्कि बेटे की तालीम पर जोरदार तरीके से जोर दें और उस वक्त तक पढ़ाएं जब तक आपका बेटा शानदार तरीके से कामयाब ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीकत, हुजूर हसने मिल्लत, नारे तकबीर। हुजूर पीर साहब को मिलाने की इजाजत मरहमत फरमाई है, इसके लिए शुक्रिया। वरना इनके सामने बैठकर खिताब करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हजरत ने हुक्म फरमाया कि आप बैठे। अब हजरत की मौजूदगी में 2-4 बातें और सुन लीजिए, बात खत्म करता हूँ। ये तालीम की बात आई तो मैंने बता दिया। तालीम के बाद एक बड़ा मैदान आपको फतह करना है जो तरबियत का मैदान है। आखिरी और फाइनल बात, तालीम तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके साथ तरबियत को ना जोड़ दी जाए। अगर आपने बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है और तरबियत आपने नहीं की है तो एक तरह से आपके बच्चे नाकाम है, नाकामयाब है। तरबियत की कमी की बुनियाद पर बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता
बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता अफराद और अशखास भी बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दिया करते हैं। इसलिए अब आपको तरबियत पे भी तवज्जो देनी है। तरबियत किसको कहते हैं? तरबियत कहते हैं कि आप 24 घंटे अपने बच्चों की निगरानी करें। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा क्या करना चाह रहा है, ये बच्चे को क्या किन चीजों की जरूरत है, वो झूठ ना बोल पाए, वो गलत ना कर पाए, वो जुल्म ना कर पाए, वो खराब आदत उसको ना लग पाए। ये सारी चीजों को नोटिस करते हुए जब आप अपने बच्चों की नोरिशमेंट और उसकी परवरिश करेंगे तो 2-4-5 साल के बाद धीरे धीरे आपका बच्चा इस कदर उनके अंदर तरबियत के हवाले से पुख्तगी आएगी कि फिर आने वाले वक्त में आपका बेटा 1-2 क्लास कम भी पढ़ेगा तो चलेगा, मगर तरबियत की पुख्तगी की बुनियाद पर आपका बेटा एक अच्छे इंसान में गिना जाएगा। इसलिए तरबियत पे तवज्जो दीजिए। आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे हम अपने बच्चे और बच्चों को घर से बाहर करते हैं। क्योंकि मेरा भी ताल्लुक स्कूल से है तो मैं जानता हूँ मुसलमानों की बेटियों के बैग में जब हम किताब तलाशते तो किताब नहीं मिलती है। अगर किताब हो जाए तो अलग बात है, मगर एक एंड्रॉइड मोबाइल 15,000 20,000 का जरूर उनके बैग में होता है। स्कूल जाती मोबाइल लेकर, कोचिंग जाती मोबाइल लेकर, कॉलेज जाती मोबाइल लेकर। ये तरबियत की कमी की बुनियाद पर ये सारी चीजें हो रही है। सिर्फ आवाज उठाना कि हजरत हमारी बच्चियां बिगड़ गई, हमारा माहौल खराब हो गया, इतनी बच्चियां गिरिडीह से, इतनी बच्चियां फला जगह से, इतनी हजारीबाग से, पूरे झारखंड से 500 बच्चियां सालाना भाग के शादी कर रही है। अरे बाबा ये गिनती कब तक कीजिएगा? गिनती करना आपका काम है क्या? ये गिनती करने के लिए हम आए हैं कि 500 यहाँ से, 500 वहां से, 1000 वहां से। इस पर आप नजर दौड़ाइए कि हमारी बच्चियां भागकर शादी करती क्यों है? ये सिर्फ तरबियत की कमी की बुनियाद पर। अगर आपने शदीद तौर पर इस पर नजर डाली हुई होती और आपने इस पर तवज्जो दी होती, आपकी बच्ची या आपका बच्चा कभी भी आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। आपने बचपन में खुला छोड़ दिया, आपने आजादी का गलत मफहूम उसके दिमाग में बिठा दिया। 7th में पढ़ने वाली, 8th में पढ़ने वाली, 9th में पढ़ने वाली, कोचिंग जाने वाली बच्ची के पास मोबाइल होने का क्या मतलब होता है? और वो अगर जा रही है तो जा रही है। आजकल तो घसकटनी भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। घसकटनी समझ रहे हैं? जो अपने माल जाल के लिए, गाय भैंस के लिए चारा काटने के लिए खेतों में जाती है, उसके पास भी मोबाइल होता है। कौन दे रहा है मोबाइल? ये आप लोग दे रहे हैं या कहीं से उसके पास मोबाइल आ भी गया है? तो आज तक ये पूछने तक की हिम्मत किसी बाप को नहीं हुई है, मेरी बेटी 1 साल से मैं तुझे मोबाइल चलाता हुआ देख रहा हूं, ये 1 साल के पीरियड में मैंने एक बार भी तेरे मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया है। आखिर तेरा रिचार्ज करता कौन है? कोई बाप पूछता? कोई बाप भाई पूछता है? सिर्फ ये आपको, अगर आपको इसका इल्म है कि आपकी बच्चियों के पास मोबाइल है जबकि नहीं होना चाहिए था, अगर है भी तो वो मोबाइल एक्टिव कैसे है? कैसे उसमें यूट्यूब चल रहा है? कैसे उससे व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैटिंग हो रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वो रिचार्ज हो रहा है, और जहां से रिचार्ज आ रहा है वहां से हमारी बेटियां मिसयूज हो रही हैं। इसलिए तरबियत का एक ज़ाब्ता ये भी है कि आप एक तरीका ये भी कि आप 24 घंटा अपनी बच्चियों पर नजर दौड़ाइए कि आपकी बच्चियां कभी भी आपकी निगाहों से ओझल होकर कोई ऐसा काम न कर पाए जो काम आगे चल के आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। आज आप खुला छोड़ेंगे, आप आजादी देंगे, आजादी का ऐसा गलत मफहूम आपके दिमाग में, आपके बच्चियों के दिमाग में बैठ जाएगा कि आज वो मैट्रिक में पढ़ रही है, जब वो इंटर में पढ़ेगी, जब वो 18 साल की होगी, फिर किसी का हाथ पकड़ के लाके आंगन में कहेगी अब्बा ये मेरे सपने का शहजादा है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, आपको एनी हाउ शादी कराना है, अगर आप कराते हैं तो कराइए, मैं आपको इतना देने आई हूँ, वरना मैं कचहरी जा रही हूँ। मैंने कॉलेज में पढ़ा है कि 18 साल के बाद बच्चियां कहीं भी शादी कर सकती है, 21 साल के बाद बच्चे कहीं भी शादी कर सकते हैं। हमारे मुल्क का कानून ये कहता है हम आजाद हो चुके हैं, हम बगैर मजहब जाने, बगैर धर्म जाने, बगैर सिविलाइजेशन जाने, बगैर तहजीब समझे, बगैर जात समझे, हम जहां चाहे जिससे चाहे शादी करें, अब आप नहीं रोक सकते। फिर उस वक्त आप रो कर आपका बुरा हाल होगा, आप कहेंगे हजरत मैंने तो बच्ची को बराबर पढ़ाया था, मैंने वक्त पे स्कूल भेजा था, मैंने अच्छी खासी तालीम दी थी, मेरी बच्ची मैट्रिक में टॉप आई, मेरी बच्ची इंटर में टॉप आई। अरे बाबा ये टॉप आने का मतलब ये नहीं कि आपकी बच्ची अच्छी बन गई, आपकी बेटी बेहतर हो गई, बल्कि आपने टॉपर क्लास में अपनी बेटी को शामिल तो किया, पैसे खर्च किए, स्कूटी दिया, मोबाइल दिया, किताबें दी, आपने अच्छा ट्यूशन दिया, ये सारी चीजें आपने दी, मगर ये 2 आंखें जो आपको उन बच्चियों के पीछे लगा देनी थी, आपने सीसीटीवी कैमरा की तरह अपनी आंखों को अपनी बेटियों के पीछे नहीं लगाया, जिसके तनाजुर में बेटी स्कूल गई, खुद को आजाद महसूस की, कॉलेज गई, खुद को आजादी के माहौल में डाल दी। अब वो आजादी का तस्वुर इस कदर उसके
दिमाग में जगह बनाया कि आज उस बेटी ने किसी बदमज़हब का हाथ पकड़ के वो शादी करने पे आमादा है, और आप कहते हैं मौलाना साहब ताबीज दीजिए ना, मेरी बेटी को कुछ हो गया है, पता नहीं कोई कौन चीज खिला दिया है, क्या खिला के उनका दिमाग को इधर उधर कर दिया। मैं कहूंगा साहब ये कोई सामान खिलाने पिलाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि किसी का दिमाग को इधर कर दिया जाए उधर कर दिया जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी 3, 4, 5, 10 साल से लगभग 3 आदमी को खिलाने के लिए सोच रहे हैं, अगर होता तो हम भी खिला देते, काले लड़ाई मोल लेते, खिला देते, उसका दिमाग बदल देते, आराम से पूरा मुल्क चलता, पूरे शांति का माहौल होता। नहीं, खिलाने पिलाने से दिमाग नहीं बनता, बल्कि आपने जो आपके बच्चों में जो आदत है ये आपकी वजह से, या आपकी कमी है, आपने परवरिश में कमी की, हमने परवरिश में कमी की, हमने तरबियत में कमी की, जिसकी बुनियाद पर बच्चियां आज जैसी बड़ी हुई फौरन आजादी को महसूस करके जहां चाहिए शादी कर ली। अब रोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मुसलमानों, अगर आपके पास बच्चियां हैं तो अभी वक्त है, ये 5 साल की बच्ची, ये 7 साल की बेटी, ये 8 साल की बेटी, इससे पहले कि ये भी तबाही का जरिया बन जाए, हम अपनी बेटी को ऐसी तरबियत है, ऐसी तरबियत है कि हमारी बेटी मोबाइल की दुनिया से आजाद हो जाए। बगल में कोडरमा है साहब, कोडरमा आपका, कोडरमा से आज से 2 या 2.5 साल पहले एक बेटी की शिकायत बहुत शदीद तौर पर हम लोगों ने महसूस की। उसकी शिकायत ये आई थी कि वो बेटी किसी के साथ, किसी बदमज़हब नहीं बल्कि गैर मजहब के साथ शादी कर ली। वो बेटी 3 साल मदरसे में पढ़ी थी। ऐसी बच्ची जो 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, वो कुरान भी पढ़ती थी, उसका बाप रो रो कर मीडिया कर्मी के सामने बोलता था, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी भाग के शादी की है, मेरी बेटी नमाजी थी, मेरी बेटी इबादत गुजार थी, मेरी बेटी कुरान पढ़ती थी, मेरी बेटी मदरसे में 3 साल पढ़ चुकी थी। उसका बाप मदरसे में 3 साल बेटी को पढ़ाया, सोचा मेरी बेटी कामयाब है, मगर वो तवज्जो नहीं दिया कि मदरसे में पढ़ने के साथ, नमाज पढ़ने के साथ, कुरान पढ़ने के साथ उसकी बेटी एक मोबाइल भी इस्तेमाल में लाई है। वही मोबाइल उसकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मीडिया ने जब इंक्वायरी किया, उसके घर में देखा किताबों के बस्ते के नीचे एक एंड्रॉइड मोबाइल उसके पास था, एक चार्जर मिला, एक सिम कार्ड मिला, और मोबाइल में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस मिले इंस्टॉल्ड, जिसके जरिए वो बेटी, कुरान पढ़ने वाली बेटी, वक्त पे कुरान पढ़ती और उसके बाद या उससे पहले उसी लड़के से चैटिंग करती जिसके साथ वो भागी थी। बाप नहीं गौर कर पाया, माँ बाप नहीं देख पाए, घर वाले तवज्जो नहीं किए। रिजल्ट इतना खतरनाक निकला कि उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, इबादत करने वाली, वो बच्ची किसी गैर के साथ भाग के शादी करके न सिर्फ माँ बाप की इज्जत गई, पूरा मुआशरा, पूरी कम्युनिटी, पूरा मजहब, पूरी सोसाइटी, सबकी इज्जतों को वो नीलाम करके भाग गई। मैं कहना चाहूंगा ये मोबाइल खतरनाक की दुनिया है। ये मोबाइल आपकी बच्ची और बच्चों की जिंदगी को तबाह करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपसे गुजारिश है, अगर अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, अल्लाह के वास्ते उनके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, हो सके तो उसे तोड़ दीजिए। आज 25-50 हजार का मोबाइल टूटेगा, मगर बेटी की करोड़ों की जिंदगी महफूज हो जाएगी। आपकी बेटी का 10,000 का मोबाइल आज आप तोड़ दीजिए। ये पढ़ाई के नाम पे मोबाइल चलाने वाली बेटी 5 मिनट नहीं पढ़ती, उसके बाद तमाम औकात इसके मोबाइल में चैटिंग करने में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, और वो क्या सब रील बनाने में, वो वीडियोस बनाने में, वही सब काम में उनके औकात चले जाते हैं। इससे पहले कि बेटियों में ऐसी खराबी आए, आप मोबाइल छीन लीजिए, मत मोबाइल इस्तेमाल करने दीजिए। क्यों नहीं मानेगी? आपने पैदा किया है, आप इसकी परवरिश के जिम्मेदार हैं, आप इसको खिलाते पिलाते हैं, आप इसके स्कूल का इंतखाब करते हैं, आप इनके ट्यूटर का इंतखाब करते हैं, आप ईद के मौके पे इनके कपड़े का इंतखाब आप करते हैं। बच्ची आपकी है, बात आपकी मानी जाएगी, बेटी आपकी है, वो आपको समझेगी। इसलिए बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से गार्जियंस को इस चीज की जिम्मेदारी को महसूस करना है कि मैं चालू तो मेरी बेटी कभी मोबाइल नहीं चलाएगी। उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? जैसे आपको लगे कि अभी किसी से बात कर रही है, होता है ना कि कभी छत पे चली गई, कभी कंबल में घुस गई, कभी साफ टॉयलेट में चली गई, कभी बाथरूम में चली गई, कभी किसी गली में घुस गई, किसी से 2 टूक बात कर ली, माँ पकड़ी भुला दी, बाप पकड़ा समझा के छोड़ दिया, भाई देखा समझा के छोड़ दिया। यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी बेटी को तबाह कर गई है। हमने जब देखा था कि मेरी कमारी बेटी जो बैचलर है, जिसकी शादी हुई नहीं है, शादी कहीं तय भी नहीं है, अभी ये मेरी बेटी किससे भिन-भिना रही थी, किससे चैटिंग कर रही थी, किसके कॉल पे कॉल कर रही थी। अगर आप सही गार्जियन होते तो उसी वक्त बेटी को पकड़ के मुस्तफा रहमत की उस हदीस पर अमल करते हुए, जब आपने फरमाया था मन राम मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, एनीवन हु सीज एनी टाइप ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, देयर इज
समाज का कोई व्यक्ति समाज में जब भी किसी प्रकार की गलती को होता हुआ देखे, he must change that evil by the power of his hand। तो सरकार फरमाते हैं कि गार्जियन होने की हैसियत से उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। यानी जैसे आपने मुलाहाजा किया कि बेटी मोबाइल चला रही है, किसी से भिन भिना रही है, किसी से बात कर रही है, माँ देखे, भाई देखे, बाप देखे, दादा देखे, चचा देखे, सबकी अलग अलग भूमिका होनी चाहिए, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। उसी पोजीशन पे उसे पकड़ के दो चार छापड़ उसके चेहरे पर कायदे से अगर आप लगा दिए होते, पता ये किससे बात कर रही है, पता ये लड़का कौन है, पता ये किसने मिस कॉल मारा, पता ये कौन फोन पे है, पता ये किसका फोटो है, पता ये व्हाट्सएप पे कौन तुझे याद कर रहा है। जिस दिन माँ अपनी बेटी को जोरदार सजा देने के लिए आमादा हो जाए और इसकी जुर्रत उसके अंदर पैदा हो जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो माँ अपनी बेटी को ऐसी सजा दे सकती हो, उसकी बेटी जब तक उस घर में रहेगी, मोबाइल चलाना दूर की बात है, किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल की घंटी घंटों बजती रहेगी, उसकी बेटी कभी उस मोबाइल को टच करने की हिम्मत तक नहीं करेगी। देखिए साहब, 1 घंटे मेरे हो गए, बात समझ में आ गई। यानी बच्चों और बच्चियों के हाथ से मोबाइल लेना है। ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं यूट्यूब पे, और वो रील्स वीडियोस बनाते हैं, अशार बोलते हैं। पहले नकाब पहनेंगे, फिर जब उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है तो फिर नकाब की पट्टी खत्म होती है, उसके बाद चेहरा खुल जाता है, फिर उसके बाद मॉडर्न ड्रेस आता है, फिर उसके बाद फिर वही उरियानियत की दुनिया में वो भी गुम हो जाती है। फिर क्या फर्क रहता है ये मुसलमान है कि नहीं है। आपके नाक के नीचे अगर बच्ची बिगड़ रही है तो आप जिम्मेदार हैं। पीर साहब, मौलवी साहब, खतीब साहब नहीं है। खिताब से क्या होने वाला है? 1 घंटे की तकरीर में चीख दिया, चिल्ला दिया, मैं चला गया, क्या होगा इससे? अमल तो आपको करना है, घंटे आपको उठाने हैं, मारना पीटना आपको है, समझाना आपको है, बेटियों पे तवज्जो आपको देनी है। अब यही काम रह गया मदरसे का असातिज़ा उलमा को का कि वो डंडे लेकर हर आदमी घर पे 2-4 घंटे के बाद वो देखता रहेगा किसकी बेटी मोबाइल चला रही है, कौन मोबाइल चला रही है। हम लोग पैगाम देते हैं, काम तो आपको कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों पे तवज्जो दें, उनकी तालीम पर, उनकी तरबियत पर। इसी को तरबियत कहते हैं। तरबियत कोई चैप्टर या 2-4 किताबों में लिखी इबारत का नाम नहीं है, बल्कि आपकी मुकम्मल लाइफ आपके बच्चों के लिए तरबियत है। फौरन टोकिए, कुछ नहीं, कोई माफी नहीं। जैसे गलती करता है तुरंत टोकिए। जैसे सिगरेट पी रहा हो, सिगरेट पीता हुआ बेटे को देख ले, उसको कॉलर पकड़ के जिस दुकान से सिगरेट खरीदा है उनके पास लाइए। जिन दोस्तों के साथ पिया था उनकी मौजूदगी में उनके साथ लाकर, अगर आपने चप्पल जूता निकाल कर 5 चप्पल कायदे से सर पे धुलाई कर दी एक दिन, बोल सिगरेट पिएगा रे और पिएगा कभी। अगर आपने आज अगर उसकी धुलाई कर दी होती तो आपका बेटा कल होकर कभी ताड़ी और शराब नहीं पिएगा। ये तजर्बे की बात है। और आज अगर माफ कर दिए, ओ छोड़ दिया हजरत, और पहली गलती थी, माफ कर दिए, तो जानिए कि आज का सिगरेट पीने वाला बेटा 1 साल के बाद भांग पिएगा, फिर हेरोइन की दवाई लेगा, इंजेक्शन लेगा, टेबलेट के जरिए नशा खाएगा, फिर क्या कीजिएगा? फिर तो सुधारने के जो अय्याम होते हैं वो भी आपके हाथ से चले जाएंगे। इसलिए आज पहली गलती पर ऐसी जोरदार सजा आप उसको दे दे कि दोबारा कोई ऐसी गलती करने की जरूरत उस पर ना हो। ये तमाम पैगाम बताने को थे मेरी तरफ से। आपका शानदार जलसा रहा। मैंने जो 3-4 बातें बताई, आलिमों की इज्जत, हाफिजों की इज्जत, अपने मदरसों की तरक्की और उलमा की इज्जत, इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। मदरसे में पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, मगर पढ़ाई का मकसद सिर्फ इंसान बनना और बनाना हो, और उसके बाद अपनी बच्चियों की तरबियत पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। मुस्लिम बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बिगाड़ के माहौल में तब्दील हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।